हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेंच समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। अगस्त कॉम्ट फ्रेंच समाजशास्त्री थे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सोशियोलॉजी वर्ड को इन्होंने ही कॉइन किया था। इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। प्रत्यक्षवाद क्या है, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है। अगस्त कॉम्ट का कहना था कि पूरी जो प्रकृति है हमारी, वह अनियमित ढंग से या अनियंत्रित ढंग से नहीं चलती। उनका कहना था कि प्रकृति जो है वह जब चलती है तो उसके चलने का, निर्देशित होने का, नियंत्रित होने का कुछ निश्चित नियम कानून कायदे होते हैं। तो प्रकृति जो है वो अनियमित रूप से या मनमाने ढंग से संचालित या नियंत्रित या निर्देशित नहीं होती है, या स्वयं नहीं चलती है। उसके पीछे कुछ निश्चित नियम, भौतिक दुनिया के जो नियम हैं, भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं, वो काम करते हैं। समाज के विषय में उन्होंने कहा कि समाज चूँकि प्रकृति का ही एक अंग है, इसलिए मानव समाज भी अनियमित ढंग से या मनमाने ढंग से नहीं चलता है। समाज की प्रगति हो या समाज की व्यवस्था हो या समाज का विकास हो, ये जो भी प्रक्रियाएं समाज में काम करती हैं, वो सब, उन सभी प्रक्रियाओं के काम करने के पीछे कुछ न कुछ निश्चित सामाजिक नियम काम करते हैं। ये जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं अपने आप नहीं घटित होती हैं, उनके घटित होने के कुछ निश्चित कारण होते हैं और निश्चित परिणाम भी होते हैं, जिनके बारे में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने ठीक भौतिक जगत के अनुरूप ही मानव समाज को भी प्रकृति का ही एक अंग स्वीकार किया और कहा कि चूँकि प्रकृति का अंग समाज है, प्रकृति से समाज अलग नहीं है, उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए प्राकृतिक घटनाओं के पीछे जिस प्रकार से कुछ निश्चित कारण काम करते हैं, निश्चित प्रक्रियाएं काम करती हैं, ठीक उसी तरह से मानव समाज और सामाजिक घटनाएं जो घटित होती हैं, तो उन सामाजिक घटनाओं के पीछे छुपे हुए कुछ न कुछ निश्चित सामाजिक कारण होते हैं, नियम होते हैं। उन्हीं के अनुरूप ये घटनाएं घटती हैं और हमारा मानव समाज व्यवस्थित रहता है और साथ ही साथ प्रगति भी करता है। और चूँकि मानव समाज प्रकृति का अंग है, इसलिए जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं को हम विज्ञान की विधि, वैज्ञानिक विधि के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके कारणों का पता लगा सकते हैं, उनके परिणामों का हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके संबंध में उसके भविष्य के बारे में हम निश्चित रूप से कोई न कोई ठोस भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना हुई है, इसके पीछे ये कारण है, इसका इस तरह का परिणाम होगा, तो आगे ये संभावना बन सकती है, हम पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। ठीक यही नियम जो प्राकृतिक घटनाओं पर लागू होता है, अगस्त कॉम्ट ने मानव समाज और सामाजिक घटनाओं पर भी इस नियम को लागू किया और ये कहा कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कुछ निश्चित कारण काम करते हैं हम, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं के पीछे भी कुछ निश्चित कारण काम करते हैं और इन कारणों का, इन नियमों का हम पता लगा सकते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं के पीछे छुपे हुए कारणों को हम वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं के पीछे भी जो कारण छिपे होते हैं,
उनका हम पता इस वैज्ञानिक विधि और इन्हीं वैज्ञानिक तरीकों को काम में लेकर लगा सकते हैं। अब ये वैज्ञानिक विधि जो है वो क्या हो सकती है, क्या है? विज्ञान की जो विधि है, हमारी वैज्ञानिक विधि है, उसमें कुछ बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, विज्ञान अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है विज्ञान की। अवलोकन का अर्थ होता है घटनाओं को अपनी खुली हुई आँखों से देखना। अवलोकन पर आधारित होता है विज्ञान। दूसरा, विज्ञान में कोई न कोई प्रयोग होता है। हम प्रयोग के द्वारा टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, री एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमको रिजल्ट्स पता चलता है। उसके पीछे छुपे जो कारण हैं, परिणाम है, वो हमको पता चलते हैं और उन कारण परिणामों के आधार पर हम घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं में भी हम इस नियम को लागू कर सकते हैं। और विज्ञान की तीसरी जो है वो परीक्षण। पहला अवलोकन, दूसरा प्रयोग ऑब्जर्वेशन, सेकेंड प्रयोग एक्सपेरिमेंट, थर्ड परीक्षण टेस्टिंग। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग हमारा एक बार प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट्स की वैलिडिटी को या वैधता को हम जांच करने के लिए टेस्टिंग करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, बार बार करके देखते हैं कि बार बार हमारे जो प्रयोग हो रहे हैं वो सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। तो विज्ञान मुख्य रूप से इन तीन बातों पर जो है वैज्ञानिक विधि हमारी जो है वो ये तीन चीज़ों को फॉलो करती है मुख्य रूप से, अवलोकन को, प्रयोग को और परीक्षण को। और उसके बाद हम कुछ विज्ञान में निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं और ये निष्कर्ष सब सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं। कुछ निश्चित कंट्रोल्ड स्थितियों सिचुएशंस में हम लोग करके देखते हैं। तो अगस्त कॉम्ट का कहना था कि वैज्ञानिक विधि में जो ये तरीके हैं अवलोकन के, प्रयोग के और परीक्षण के, जिस प्रकार से विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और परीक्षण करके प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, एकदम सटीक व्याख्या करता है, उसी प्रकार से हमारे समाज शास्त्र में भी हम सामाजिक घटनाओं की ठीक इसी वैज्ञानिक विधि को हम काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं की सटीक हम व्याख्या कर सकते हैं, अवलोकन विधि को अपनाकर, प्रयोग को अपनाकर और परीक्षण को अपनाकर। जिस प्रकार से विज्ञान में किसी भी प्रकार की कल्पना का, किसी भी प्रकार के अनुमान का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से अगस्त कॉम्ट ने समाज शास्त्र में अपने पॉजिटिविज्म में कहा कि समाज शास्त्र में भी हमारी जो विधि होगी समाज शास्त्र की वो पूरी तरह से वैज्ञानिक होगी। और इस वैज्ञानिक विधि में, अर्थात जिसको उन्होंने प्रत्यक्षवाद का नाम दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इस वैज्ञानिक विधि में किसी भी प्रकार की कोई कल्पना का, आदर्श का कोई स्थान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यथार्थ का, तथ्यों का इसमें स्थान होगा, फैक्ट्स का इसमें स्थान होगा। तो संक्षेप में कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वह सीधा सीधा ये कहता है कि समाज प्रकृति का अंग है, इसलिए समाज पर भी प्रकृति के ही नियम लागू होते हैं। और जिस प्रकार हम प्राकृतिक घटनाओं को अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण अर्थात वैज्ञानिक विधि के, वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए हम सटीक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, सत्य तक पहुंच सकते हैं, ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं, रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं को भी हम इस प्रत्यक्षवाद की जो विधि है, प्रत्यक्षवाद को अपनाकर हम सामाजिक घटनाओं की भी ठीक सटीक हम व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तक, सत्य तक हम समाज पहुंच सकते हैं। तो ये इनका प्रत्यक्षवाद है। अगस्त कॉम्ट
चाहते थे पूरी तरह से कि समाजशास्त्र भी किसी प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों से पीछे नहीं रहे, कमतर उसको नहीं आंका जाए, पूरी तरह से उसको भी विज्ञान की श्रेणी में ही लाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रत्यक्षवाद के विचार को या सिद्धांत को प्रतिपादित किया।